हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम था, सुबह का तो नहीं बोल सकते पर 12 बज चुके थे। और 12 बज चुके थे तो मुझे एकदम से फटाफट उठना था क्योंकि मैं लेट हो जाती। मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना था। सबसे पहले मैंने बाहर मौसम देखा क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलना होता है, शॉपिंग के लिए जाना होता है, पहले मौसम अच्छा होना चाहिए तभी जाती हूँ, मैं नहीं तो नहीं जाती हूँ। तो फिर मौसम अच्छा था तो फिर मैंने फटाफट से ब्रश करा और हाथ मुंह धो के जो है फ्रेश हो गई। और दिनेश जी तो फिर मेरे से पहले उठ गए थे, वो बाहर बैठे हुए थे पर मैं सोई रह गई थी क्योंकि मेरी एक बार जब आँख लग जाती है 2 घंटे से पहले फिर खुलती नहीं है। तो फिर मैं बाहर आई और कल का दिनेश जी का कोरियर आया हुआ था तो मैंने उनको दिया नहीं था। तो फिर मैंने मुझसे खुलते ही नहीं एक्चुअली, जो अमेजोन के होते हैं उन्होंने टेप बहुत कस के लगाई होती है। तो मैं पूछ रही हूँ उनको ये क्या है, क्या आया है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैं आपको भी क्या बताऊँ कि क्या है ये। पर अब जो ये लग जाएगा जैसे क्या है, ये पूरा प्रोसीजर इसका हो जाएगा तभी आपको बताऊँगी। तो मैं दिनेश जी को बोल रही हूँ कि बाहर बहुत ही अच्छा मौसम है, तो मुझे बोल रहे हैं खाना बना फटाफट। तो खाना क्या बनाना है, मेरे पास ना प्याज थे ना टमाटर था। टमाटर तो वैसे महंगा हो चुका है, मैं लेती ही नहीं हूँ, पर प्याज भी नहीं थे। तो फिर ब्रेकफास्ट में क्या बनाती मैं, फिर मैगी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा आज मैगी बना देते हैं और रोटी के साथ मैगी खाते हैं क्योंकि हम जब भी हिमाचल में घूमने जाते हैं तो रास्ते में भी तो मैगी खाते ही हैं। तो ये ऐसे दिमाग ही खाता है हमारे घर मैगी, पर हमने सोचा मैगी तो नहीं है, यिप्पी नूडल हैं तो आज ये रोटी के साथ बनाते हैं। ये एक्चुअली दिनेश जी का आइडिया था, एक बार हमने पहले भी खाई थी ऐसे, तो बहुत ही टेस्टी थी। और इस बार जो थी वो थोड़ी सी मैंने ऐसे बना दी थी। और दिनेश जी मुझे बोल रहे थे बार बार कि इनको मुंह से मत काट। और मुझे बहुत ही गंदी आदत है कि कुछ भी हो पन्नी में तो मैं इतनी गंदी आदत है कि मैं मुँह से काटती हूँ उसको। और जो इसमें से जो शैशे निकलते हैं ना वो मुंह से नहीं काटती हूँ मैं, क्योंकि वो ना उसका जो मसाला होता है आधा मुंह में चला जाता है। पर ये जो होते हैं यिप्पी नूडल के, ये तो मैं मुंह से काटती हूँ। और फिर ये जो है मैंने सीजर से काट दिए बाकी सारे जो मसाले थे और एक एक करके डाल दिए। और जब मैं पिछली बार मैंने जब मैगी बनाई थी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी क्योंकि उसमें मैंने चिल्ली सॉस डाली थी। और इस बार जो है मैं जल्दबाजी में वो डालना भूल गई और मैगी जो है ना आप मान नहीं सकते इतना गंदा टेस्ट था इसका। खैर छोड़ो। और अब दिनेश जी मुझे बता रहे हैं कि इसको कैसे क्या चिपकाना है, कैसे विजिट इसमें चिपकाएंगे। और जो है गाड़ी पार्किंग में खड़ी होगी तो दिक्कत नहीं होगी, कोई भी हमें कॉल करके बता सकता है कि गाड़ी हटा लो या कुछ भी। बहुत ही अच्छी चीज़ सोची उन्होंने, मुझे बहुत ही अच्छी लगा ये। और इन्होंने चिपका दिया, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी के साथ कैसे चिपकाना है, मैं बार बार यही पूछ रही थी। तो मुझे बोलने लगे देख लेना जब चिपकाएंगे। और ये मैं सदर बाज़ार के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। ये आजकल ना ऐसे मौसम हो रखा है ना कि आप फेस पे ऐसे क्रीम भी लगाओ वो भी ऐसे पसीने के साथ निकल जाती है। तो मैं बार बार अपना फेस देख रही हूँ और इतना गंदा लग रहा है फेस, कुछ भी नहीं लगाया बस पसीना आ रहा था बार बार। तो दिनेश जी जो हैं ऊपर कर रहे थे और तब तक मैं ऐसे कैमरे में देखती जा रही थी। इतना गंदा फेस लग रहा था कि मैं क्या करूँ। अब सोच रही थी दोबारा रेडी हो जाऊँ। दोबारा रेडी होने की मैं सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं पहले से इतनी लेट हो गई थी, क्योंकि हमें आदत है जब भी हम सदर जाते हैं तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैंने सोचा फिर जैसा फेस है वहीं वैसे ही चल पड़ते हैं। तो हमेशा की तरह अगर हम सदर जाएं और ट्रैफिक ना मिले ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो सदर के लिए हमें इस बार तो खैर चलता फिरता ट्रैफिक मिला, पर जब हम आगे गए थोड़े से तो आगे जाके क्या देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। और ऊपर से इतनी गर्मी लग रही थी क्योंकि हम ऑटो में गए थे तो हमने कैब नहीं करी हुई थी, तो बहुत ही गर्मी लग रही थी। और हमने ये सदर बाज़ार में सारी शॉपिंग कर ली है और हम खाने के लिए बैठ गए हैं। और दिवांश को मैं पूछ रही हूँ क्या खाना है, वो हमेशा के लिए हमेशा रसमलाई खाता है। और दिनेश जी हमेशा न्यूडल खाते हैं और मैं जो हूँ हमेशा छोले भटूरे खाती हूँ। और हम तीनों इनके इस चीज़ के साथ लेते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज़, लस्सी। जो यहाँ की लस्सी है ना वो बहुत ही टेस्टी है। हमेशा मैं जब भी सदर जाऊँ तो ये लस्सी हमेशा ज़रूर पीती हूँ क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा होता है, मीठा मीठा, और ऊपर माखन से लगा रखा होता है इन्होंने। तो दिनेश जी पी रहे हैं इसको और मेरी जीभ में पानी आ रहा है कि जब कब खाएं वो और मुझे दें, क्योंकि माखन तो मैं नहीं खाती हूँ, माखन यही खाते हैं। पर मुझे भी इन्होंने थोड़ा सा टेस्ट करवाया और माखन मुझे खाना है, और माखन और मलाई दूध की ये दोनों चीज़ खाना मुझे बहुत ही गंदी लगती हैं। और मैं वेट कर रही हूँ कब मुझे दें कुछ खाने को।
क्योंकि घूमते घूमते सत्र में इतनी भूख लग गई थी कि अब ऐसे लग रहा था कि खाना आए और हम खाएं। पर ये बहुत ही अच्छी थी, ठंडी ठंडी जब भी पेट में गई तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और हम 2 गिलास नहीं मंगवाते, हमेशा एक ही मंगवाते हैं, क्योंकि हमारी डाइट इतनी कम है ना, ये 1 गिलास हम तीनों को हो जाता है। और मुझे मूछें लग गई हैं, मैंने मूछें जो हैं टिश्यू से नहीं जीभ से साफ कर लिया। तब तक मेरे आगे छोले भटूरे, मैं और दिवांश छोले भटूरे खाते हैं, पर दिवांश ने भी इस बार ज़्यादा नहीं खाए। तो हम घर आ गए और दिवांश जो है ना, दिवांश को हमने स्कूटर लेके दिया था, तो उसकी खोलने की तैयारी कर रहा है। वो देख रहा है कि कैसे खुलेगा, क्या होगा इसमें, कैसे निकालूं, बस इसी काम में लगा हुआ है। तो ऐसे इसको कोई काम बताए ना तो कभी नहीं करेगा, और इस चीज़ में अपनी चीज़ों में लगा हुआ है, अपना काम ही करता है ये हमेशा। और इसको खोल के देख रहा था, ऐसे इतना भारी है ये, इससे कुछ काम करवाए ना तो बोलेगा भारी है ये चीज़, पर ये खुद ही इसने सब कुछ कर दिया। पर इसको जोड़ना नहीं आ रहा था, जोड़ा इसके पापू ने। इसको जब भी कोई घर में नई चीज़ आती है एकदम से खोल खाल के उसको चीज़ को ये करना है इसको। तो जब भी मैं सदर बाज़ार जाती हूँ ना तो ये झुमके हमेशा लाती हूँ, 100 रुपये के होते हैं, और मैंने इतने कलेक्ट कर लिए हैं, मेरे पास झुमके का एक डब्बा हो गया है। तो जो हमारा सुबह कोरियर आया था ना दिनेश जी, उसी की उसमें लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे, चिपका रहे थे या क्या कर रहे थे, और मुझे बोला कि बाहर से देख। तो मैंने बाहर से देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो तब तक के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड नाइट, बाय बाय।